A very good morning to all students. Today date is 2nd July, class 9th, subject is English, and we are reading the first chapter of Movement, The Lost Child, written by the Mulk Raj Anand. In this chapter, we see that a little boy was going to a fair with his parents. On his way, he saw many things, sometimes the mustard field, toys, saw balloons. He was attracted by all these things. He wanted all these things, but he knew very well that his demands were rejected by his parents. So he did not say anything about these things. When he reached near the fair, at the gate shop he saw sweet shop. He was much attracted by the barfi. He said to his parents that he wanted that barfi, but he knew that his parents will call him a greedy. So he at this time moved there silently. Now move ahead. After a sweet seller shop, a flower seller and a balloon seller, the child moved to the next shop. What was that next shop? We see in this passage. Okay, चलिए ये निकालना है आपको पेज नंबर 3 पे, सेकंड लास्ट पैरा. चलिए देखते हैं. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. A snake charmer, snake charmer कौन होता है? सपेरा. तो ये snake charmer stood playing a flute. जो एक स्नैक चार्मर है, एक जो सपेरा है, वो अपने फ्लूट मतलब क्या बांसुरी को बजा रहा है. और उसमें क्या है? उसमें एक जो सांप है, सांप देखा होगा आप लोगों ने, सपेरा के एक बास्केट को लिए रहता है. उस बास्केट में स्नेक को बंद करके रखता है. जो वो स्नेक होता है वो बास्केट में अपने आप को क्वाइल्ड करके रखता है, यानी कि समेट के रखे हुआ होता है. इट हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड. और जब वो सपेरा स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट को बजाता है, बांसुरी को बजाता है, तो वह अपने सिर को बाहर निकालता है, जस्ट लाइक द नेक ऑफ स्वैन, जैसे कि एक स्वैन की नेक हो. आपने देखा होगा कि पहले जो स्नेक होता है उस बास्केट में बिल्कुल शांति से बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही वो बांसुरी बजाता है तो खड़ा हो जाता है, अपने हेड को अप कर लेता हो, तो अपने और उसको क्या बोलते हैं, माउथ यानी फन को फैला लेता है. तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई स्वैन हो. स्वैन क्या है? एक पक्षी है. While the music stole its visible ears like the gentle rippling on invisible waterfall. और जैसे ही ये म्यूजिक उसके हिडन ईयर्स, आपने देखा स्नेक तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो पिक्चर्स में तो देखा ही है, समटाइम वीडियोज़ में तो देखा ही है. तो क्या होता है, स्नेक के ईयर्स नहीं दिखते हैं, होल्स होते हैं. तो क्या कह रहा है कि उसकी इनविजिबल, जो उसके ना दिखाई देने वाले कानों में जब ये म्यूजिक पड़ता है तो वो ऐसे लगता है जेंटल राइपिंग इन द विजिबल वाटरफॉल. क्या कह रहा है कि जैसे कि कोई वाटरफॉल हो, कोई झरना हो, और उसमें अचानक से कोई चीज़ फेंक दी जाए, कोई पत्थर फेंक दिया जाए, कंकड़ फेंक दिया जाए, कुछ भी, तो उसमें जो ऐसी हलचल सी होती है, उसी तरीके से जो म्यूज़िक है जब उसके इनविजिबल ईयर्स में पड़ता है तो उसी तरीके से वो अपने हेड को रेज करता है. द चाइल्ड बेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर. जो बच्चा है फिर से कहाँ जाता है? उस स्नेक चार्मर के पास में जाता है, उस स्नेक चार्मर की ओर जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने पेरेंट्स को जानते हुए, हैड बीन फॉरबिडन टू हियर, कि वो जानते हुए कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसे इस कोर्स म्यूजिक, कोर्स मतलब होता है घटिया, इस घटिया संगीत को सुनने से मना कर देंगे. एज द स्नेक चार्मर प्लेड प्रोसीडेड फर्दर,
जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, जिस म्यूजिक को वो प्ले कर रहा था, वो जान रहा था कि उसके पेरेंट्स जो हैं इसको एक घटिया म्यूजिक कह के फिर से उसको मना कर देंगे, इसलिए वो कुछ बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चले, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। क्या कहता है, जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक राउंड अबाउट देखने को मिलता है। फुल स्विंग मतलब एक झूला, आप लोगों ने देखे होंगे ना झूले, राउंड, जो एक मतलब एक पोल टाइप का होता है, उसके आसपास में जो है कुछ बैठने के लिए बास्केट वगैरह लगी रहती हैं। तो इस तरीके से एक राउंड अबाउट वो देखता है, जिस मैन वुमन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे ना बिल्डिंग मोशन। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, बच्चे, महिलाएं और पुरुष, सब की सब बड़ी ही तेज़ गति में इसकी तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डेजी लाफ्टर, वो बहुत डेजी लाफ्टर मतलब ज़ोर से, जब देखा होगा आप लोग बैठे भी होंगे झूले में, और जब झूला घूमता है तो एक अलग सी हंसी, लोगों की चिल्लाने की आवाज़, मतलब लोग पूरे तरीके से स्विंग को एंजॉय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। जो बच्चा है उन्हें एक टक होके देखता रहता है। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और अब की बार एक वो बोल्ड रिक्वेस्ट, एक बहुत ही साहस भरी रिक्वेस्ट जो है अपने पेरेंट्स से रखता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। क्या कहता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस झूले पर जाना चाहता हूँ मम्मी एंड पापा। अब की बार उसने हिम्मत कर ली, बहुत बार अपनी हिम्मत को तोड़ा। कभी उसने फ्लावर शॉप को देखा, वहाँ पे गया, उस बार अपने आप को समझा लिया कि नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स इसके लिए मना कर देंगे, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर इसके बाद स्वीट शॉप पे भी जाता है, बर्फ़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन फिर यही सोचता है कि अगर मैं बर्फ़ी लूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहेंगे मैं ग्रीडी हूँ। लेकिन इस बार जब वो झूले को देखता है तो अपनी इस डिमांड को वो रोक नहीं पाता, और अपनी डिमांड जो है अपने पेरेंट्स के सामने रख देता है कि मुझे झूले में झूला झूलना है ना। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन जब अपनी बोल्ड रिक्वेस्ट को उनके सामने रखता है और जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, तो वह पीछे मुड़ के देखता है अपने पेरेंट्स को। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं होते हैं। हमें पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं आगे आगे होते हैं और वो पीछे रह जाता है। कई बार किसी शॉप पे रुक जाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब इस बार वो एक राउंड अबाउट के पास में रुका तो और पीछे मुड़ के देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। He turned to look on either sides. He turned to look, वह मुड़ा either side, दोनों तरफ। They were not there, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे भी देखा। There was no sign of them, लेकिन उनका कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं था। उसने इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा, आगे देखा, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat. A full deep cry, वो जितनी ज़ोर से चिल्ला सकता था, जितनी ज़ोर से रो सकता था, उतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। ड्राई थॉट, और इतना चिल्लाया उसका जो गला है वो चिल्लाते चिल्लाते सूख गया। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अचानक से उसकी बॉडी में एक हलचल हुई और वो वहाँ से दौड़ा। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जो है जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, किसके साथ? क्राइंग इन रियल, उसके अंदर एक डर जो उठा, उस डर के साथ चिल्लाता हुआ वह भागा। मदर फादर, केवल दो ही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, मदर एंड फादर। ही लुक, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। हॉट एंड फायर्स, और उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी सहमी हुई सी थी, काफ़ी दबी हुई सी थी।
हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो मुरझाया हुआ चेहरा था, फ्लश्ड फेस मतलब मुरझाया हुआ चेहरा, वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, पूरा डर की वजह से भर गया। ऑब्वियसली सी बात है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में कहीं जा रहे हो, अचानक से वो उनसे अलग हो जाए तो बच्चा तो डर ही जाएगा। तो ऐसे ही इस बच्चे की कंडीशन भी है कि जब ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो ये बहुत चिल्लाता है, रोता है, दौड़ता है, यहाँ भागता वहाँ भागता, लेकिन उसके पेरेंट्स को दिखाई नहीं देते। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ भागता, देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ भागता, हिदर एंड दिदर, हिदर एंड दिदर का मतलब होता है हेयर और देयर, यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये बिना जाने हुए कि वह कहाँ जाए, मदर फादर ही वेल्ड, वह चिल्लाता रहा, मदर फादर। His yellow turban came untied and his clothes became muddy, और जो बच्चा था काफ़ी देर रोता रहा, चिल्लाता रहा, यहाँ से वहाँ भागता रहा, तो उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी वर्स्ट हो गई। उसके सर पे जो एक येलो कलर की टर्बन बंधी हुई थी, पगड़ी बंधी हुई थी, यहाँ से वहाँ भागने में, रोने में, चिल्लाने, उसकी जो पगड़ी थी वो खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो कैसे हो गए, मिट्टी से पूरी तरीके से ख़राब हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, having run, दौड़ते हुए यहाँ से वहाँ, for a while, एक क्षण के लिए, he stood defeated, वह खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि वो हार गया हो। His cries suppressed into sobs, उसकी cries, उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी, वो रोने की आवाज़ थी, वह चेंज इनटू सॉप्स, सॉप्स का मतलब होता है सिसकियाँ लेना, सॉप्स मीन सिसकियाँ लेना। हम देखते हैं कि जब कोई ज़्यादा रोता है और रोते 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 अचानक से उसका जो रोना है वो सिसकियों में बदल जाता है, रुक रुक के उसकी आवाज़ निकलती है, तो जो बच्चा इतना चिल्लाता है और उसकी जो आवाज़ है वो सिसकियों में चेंज हो जाती है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, एट लिटिल डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वह देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी एक दुख भरी आँखों से, मैन एंड वुमन टॉकिंग, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्रिंग येलो क्लॉथ्स, क्या देखता है, ही ट्राइड टू लुक, वह देखने की कोशिश करता है, अमॉन्ग द पैचेज ऑफ, किससे, ब्राइट येलो क्लॉथ, अपनी आँखों से उन जो लोग बातें कर रहे हैं उसको, उसमें येलो कलर के क्लॉथ्स को देखने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, मे भी ऐसा हो सकता है कि जिसके जो पेरेंट्स हों उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहन रखे हों, जिसके कारण वो जिस किसी को भी देखता जो येलो कपड़े हैं उनको देखता ही रह जाता। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन जब वह वहाँ जाके देखता है तो ये पाता है कि वो इसके मदर और फादर नहीं हैं। Among these people who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, who seem to laugh, जब वह देखता है कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो खेल हंस रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, laughing and talking, हंसते ही जा रहे हैं, बातें ही करते जा रहे हैं। He ran quickly again, वह फिर दोबारा से भागता है। This time to a shrine to which pupils seem to be crowding. This time to a shrine. Shrine का मतलब यहाँ पे होता है एक मंदिर। आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ पे भी गुरसराय में एग्जीबिशन जब लगती है तो एग्जीबिशन में एंटर करने से पहले या तो वो कोई आइडल रख देते, कोई मूर्ति वगैरह रख देते, एक छोटा सा टेम्परोरी टेम्पल बना देते। ऐसे ही उस समय वहाँ जो मेला था उस मेले में एक छोटा सा मंदिर था, विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोगों की जो भीड़ है उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कॉन्गेस्टेड विथ मैन, एवरी लिटिल इंच, प्रत्येक इंच पर इतनी भी जगह नहीं थी कि लोग इजीली मूव कर सकें। कॉन्गेस्टेड मतलब पूरी की पूरी जगह जो थी वो लोगों से भरी हुई थी, इतनी एक इंच की भी उसमें जगह नहीं थी
बट ही रेन थ्रू, लेकिन इसके बावजूद भी वह दौड़ा, पीपल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच से, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, हिज लिटिल सॉब मतलब वही अपनी सिसकियों को भरते हुए लोगों के पैरों के बीच से उसमें से जगह करते हुए लड़खड़ाता हुआ वह भागा। मदर फादर, क्या चिल्ला रहा है? मदर एंड फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और धीरे धीरे जहाँ पे मंदिर का गेट होता है वह वहाँ पहुँचता है। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और जब वह मंदिर के पास में पहुँचता है वो देखता है कि जो क्राउड है वो और भी ज़्यादा थिक हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भीड़ बहुत बढ़ गई। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, मैन जॉस्टल्ड, जॉस्टल का मतलब होता है एक दूसरे को पुश करना, यानी अपने एल्बो के सहारे पे एक लोग दूसरे लोगों को धक्का देना। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो एक दूसरे को जॉस्टल करते हैं। हैप्पी मैन, भारी भरकम लोग, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड फैप्टी शोल्डर, अब उनकी आंखें कैसी थी? मर्डरस आइज, बहुत डरावनी, कि हल्का सा भी किसी के सामने घूर के देख दें तो आदमी डर जाए, तो ऐसी उसकी उनकी आइज थी। एंड हैप्टी शोल्डर, उनके शोल्डर्स कैसे थे? काफ़ी भारी भरकम थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर, लेकिन बेचारा बच्चा फिर भी इन लोगों को ढकेलता हुआ आगे बढ़ता है उनके पैरों के बीच से। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ये सोचिए कि वह इस भीड़ में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और अगर कहीं वह धोखे से भी उस भीड़ में नीचे गिर जाता तो वो लोगों के पैरों के नीचे से क्रम्बल्ड कर दिया जाता, कुचल दिया जाता। ही माइट हैव बीन trampled underfoot had he not recalled at the highest pitch of this voice, लेकिन फिर भी वह इस भीड़ में भागता जा रहा और चिल्ला रहा और ज़ोर से चिल्लाता है, एक बहुत लाउड वॉइस में चिल्लाता है, मदर एंड फादर। अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड, और उसी भीड़ में, इतनी ज़्यादा भीड़ में एक आदमी हार्ट्स हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रीफ डिफ़िकल्टी, और बड़ी ही मुश्किल के साथ रुकता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपनी भुजाओं में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और एक क्वेश्चन करता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, और पूछता है तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रीट क्लियर ऑफ मास, द मैन आस्क्ड, इतनी भीड़ में वो जो आदमी है वो उससे प्रश्न पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, जब पूछता है तो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। देखा है कि जब कोई बच्चा रो रहा हो उससे पूछ लो क्यों रो रहा है तो और भी ज़ोर से रोने लगता है, तो ऐसे ही वो बच्चा और ज़ोर से रोने लगता है। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बस रोता ही रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, और क्या बोलता है? आई वॉन्ट माई मदर, मैं केवल अपनी माँ चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, और मैं अपने पिता चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूते हिम बाई टॉकिंग हिम टू राउंड एवर, द मैन ट्राइड टू सूते, सूते का मतलब होता है सांत्वना देना, चुप कराना। तो जो आदमी है वह बहुत कोशिश करता है उसको शांत करवाने की, उसको शांत करवाने के लिए उसको कहाँ ले जाता है? राउंड अबाउट के पास में, झूले के पास में ले जाता है कि शायद इसको हम झूला दिखाएं तो ये शांत हो जाए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और फिर उससे पूछता है क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड हिज अप्रोच्ड द रिंग, ही द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू 1000 shrill sobs, लेकिन जैसे ही सब पूछता है कि झूला झूलोगे क्या ये सब, तो जो बच्चे का गला है फिर से एक आवाज़ में, एक चिल्लाई हुई आवाज़ से भर आता है और वो फिर सिसकियाँ लेने लगता है। ही ओनली साउटेड, वो केवल चिल्लाता ही रहता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, केवल बच्चे के मुंह से दो ही शब्द निकल रहे थे, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल अपनी मम्मी चाहिए और अपनी पापा चाहिए, बस कोई शब्द नहीं निकलते, एक ही दो ही शब्द निकल रहे हैं, मुझे मम्मी दे दो, मुझे पापा दे दो। तो देखा हमने स्टोरी में, अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई है, भी है, तो किस तरीके से एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है और बिछड़ने के बाद उसकी केवल एक ही बोल्ड डिमांड निकल के आती है कि उसे क्या चाहिए? मदर और फादर चाहिए, इसके अलावा उसको एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए तो आज इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको रिवाइज़ करना है।
और जो रिमेनिंग लेसन बचा हुआ है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।